नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। वैशाली नगर विधायक हर त्योहार पर वैशाली नगर और भिलाई की जनता को हर प्रकार से अलग अलग तोहफा देने की कोशिश करते हैं और इस बार तो 3 फ्लाईओवर लेकर आए हैं। वो पहला फ्लाईओवर रहेगा भगवा चौक से चंद्रा मौर्य सिनेमा तक और दूसरा जो फ्लाईओवर रहेगा वो गदा चौक से घड़ी चौक तक सुपेला। ये एक बहुत बड़ी सौगात है संडे बाजार, जिससे वहाँ के लोग जो होते हैं आने जाने वाले पे परेशान रहते हैं। इस वजह से संडे बाजार की स्थिति को देखते हुए गदा चौक से सुपेला चौक तक एक फ्लाईओवर की मांग रिकेश सेन ने की थी। वो भी स्वीकृत हो गई है, उनका भी पैसा आ चुका है। और तीसरा फ्लाईओवर जो रहेगा वो केपीएस चौक से नेहरू नगर चौक तक रहेगा। सबसे ज्यादा जो डिमांड थी वो थी संडे बाजार के फ्लाईओवर की। ये 2 फ्लाईओवर ऐसे हैं जो जनता की मांग तो नहीं थी, लेकिन रिकेश सेन जो वैशाली नगर विधायक हैं उनकी सोच है कि शहर में यातायात व्यवस्थित रहे और लोग अच्छे से आराम से अपने स्थान तक पहुंचे। आइए देखते हैं कि वो किस किस जगह के लिए कितना कितना पैसा लेकर आए हैं। नमस्कार भिलाई, नमस्कार वैशाली नगर विधानसभा। होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार में मैं जनप्रतिनिधि के नाते हर साल आपको कुछ न कुछ तोहफा अवश्य देता हूं। वैसे आप देखे होंगे महाशिवरात्रि में मैंने आपको कुछ तोहफा दिया, हनुमान जयंती पे दिया, दिवाली में दिया। तो इस बार मैंने सोचा कि होली के पावन अवसर पे आप लोगों को कुछ बड़ा तोहफा दिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विकास कार्य की। कुछ बड़े विकास कार्य होने हैं जो मुझे इस बजट में मिला मेरे अथक प्रयासों से, और जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, साथ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जानिए कि आपको वैशाली नगर विधानसभा को क्या क्या सौगातें मिली है। नोट कीजिए। नंबर 1, बगवा मंदिर से स्पर्श हॉस्पिटल होते हुए, भिलाई नर्सिंग होम होते हुए कर्मा चौक तक फ्लाईओवर, नोट कर लीजिए आप। दूसरा फ्लाईओवर गदा चौक से होते हुए सुपेला चौक के पास तक, ये जो है दूसरा फ्लाईओवर आपको मिलने जा रहा है। तीसरा फ्लाईओवर जो आपको मिलने जा रहा है केपीएस स्कूल से नेहरू नगर चौक तक, वह आपको तीसरा फ्लाईओवर मिलने जा रहा है। 3 फ्लाईओवर वैशाली नगर विधानसभा के नक्शे पे, ये 3 फ्लाईओवर पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने लेके आया है। दूसरा जो है सबसे बड़ी सड़क, नोट कीजिए, MR9 सड़क, जिसे आप लोग नहीं जानते कि ऐसी कोई सड़क है। जी हाँ, यह सड़क स्मृति नगर से होते हुए रानी अवंती बाई चौक के आसपास की दुकानों को तोड़ते हुए, क्योंकि विकास जब होता है तो कुछ दुकानों को तोड़ना भी पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे जो दुकान टूटेंगे और जो रजिस्ट्री शुदा जो दुकान होंगे उसे जो है हम मुआवजा भी देंगे, और ये पैसा आ चुका है। यह जो है MR9 रानी अवंती बाई चौक से दुकानों को तोड़ते हुए सड़क नंबर 0, जहाँ पे मेरा ऑफिस है विधायक कार्यालय श्वेतांबर जैन मंदिर, उसके बाजू से होते हुए जो जलाराम की जो दुकान है और जो फ्रेंड्स कैफे है और उसके बाजू से जितनी दुकान है वो सब को तोड़ते हुए गौरव पथ पे उसे मिलाया जाएगा। और ये जो उस समय मुआवजा जो है कई लोगों को मिल चुका है साझा के समय में मुआवजा, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसे रोक के रखा था क्योंकि बहुत से लोगों का दुकान टूटना था। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सड़क है, एक नई सड़क की तलाश मैंने अपने विधानसभा में की है। सूर्य रेसिडेंसी आप देखे होंगे, जो सूर्य रेसिडेंसी है, जो नाला बहता है माइलस्टोन के आगे, उस नाले से अगर आप देखेंगे राइट साइड तो आपको एक सड़क मैंने सफाई कराया है अभी। वो एक नई सड़क बनने जा रही है जो सीधा जाएगा आपके जुनवानी खमरिया को टच करने वाला जो है वो सड़क बनने वाला है, उसका भी पैसा आ चुका है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो अमाउंट आया है वह जुनवानी, जो जुनवानी पेट्रोल पंप है,
उसके बाजू से सड़क होते हुए वह जो सीधा जाएगा आईआईटी तक, उसके लिए भी हमने बहुत बड़ा करोड़ों में जो है बजट लाया है। एक और सड़क डीपीएस दुर्ग के सामने, शंकर मेडिकल कॉलेज के सामने 4 लेन, वो भी एक जो है सबसे बड़ा पैसा हमने लाया है। और एक जो सबसे बड़ा, जिससे पूरी वैशाली नगर विधानसभा की तस्वीर बदल जाएगी, वह है कैनाल रोड, जिसके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। 64 करोड़ की राशि मैं उसमें लाया हूँ। वह भी जो है हमारा सब सैंक्शन हो चुका है। वह भी बहुत जल्दी जो है महीने 1.5 महीने के अंदर जो कैनाल का काम है वह चालू हो जाएगा। इसके अलावा हमने लाइटों के लिए, सड़कों के डेकोरेशन के लिए, और जो विशेष तौर पे कुछ वार्ड हैं, कुरुद गांव और साकेत नगर कॉलोनी और सुंदर विहार कॉलोनी, उसके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। कम से कम 300 करोड़ रुपए मुझे इस बार इस बजट में मिला है। और याद रखिए कि बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो लोग 10-20 लाख रुपए कहीं से ले आते हैं, उसके भूमि पूजन के लिए अपनी ताकत लगा देते हैं। लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इतना बड़ा बजट जो है, आपका जनप्रतिनिधि जिसे आप लोगों ने चुना है, अपना विधायक रिकेश सेन को, वो ऐसा वैशाली नगर की तस्वीर बदलने वाला है जो आप खुद कहेंगे कि सबसे सुंदर हमारा वैशाली नगर है। और कुछ जो है अभी प्रस्ताव और जाने हैं, यहीं तक विकास नहीं थमेगा। ये तो सिर्फ 2 साल का विकास है जो आप देखने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने जितनी भी राशि लाई है, एक और सबसे बड़ा राशि मैं आपको बता देता हूँ। 1100 सीट का हम एक भव्य ऑडिटोरियम बनाने जा रहे हैं, जिसका पैसा भी हमें आ चुका है। इसके अलावा जितने खेल आप जानते हैं, वो सभी खेल के जो है इंडोर और आउटडोर जो है स्टेडियम बनने वाले हैं प्रियदर्शनी परिसर में। ई लाइब्रेरी जो बच्चों के पढ़ने के लिए 11 करोड़ रुपए हमें उसे मिला है। मैं नगर निगम भिलाई में 5 बार पार्षद रहा हूँ, और उस जो कार्यालय को आप देखते हैं, उसी कार्यालय में हम लोग सब अपना समय बिताते थे। और सभी कार्यालय लगभग छत्तीसगढ़ के बन चुके हैं, लेकिन हमारा कार्यालय नहीं बना था। उसके लिए मैं 20 करोड़ रुपए की राशि लेकर आया हूं। अब आने वाले समय में जो नगर निगम चुनाव होंगे, जिसमें जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे, तो अपने एक भव्य कार्यालय में जो है बैठकर अपने भिलाई की सेवा कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ विकास कार्य आपके सामने मैंने रखा है। नमस्कार, होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी आपने सारी जितनी भी राशि वैशाली नगर विधानसभा की तत्काल में वर्तमान में स्वीकृत हुई है, वो हमने आपको दिखाई कि कहां पर कितना पैसा लगेगा और शहर कितना सुसज्जित होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।